हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सिंह, नीतूज गैलरी के एक और वीडियो के साथ। तो आज क्या है खास, चलिए देखते हैं। एक हरे भरे गांव में अनन्या नाम की एक जिज्ञासु और भावुक लड़की रहती थी। उसका मन सपनों से भरा था और वह हमेशा कुछ नया करने की सोचती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। अनन्या की मां कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और वह इस बात का पछतावा करती थी कि उसने उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। इसके अलावा अनन्या को एक सुनहरा मौका मिला था। गांव के पास शहर में एक बड़े स्कूल में शिक्षिका की नौकरी। यह नौकरी उसके सपनों को सच करने का रास्ता थी, लेकिन इसके लिए उसे एक कठिन परीक्षा की तैयारी करनी थी और समय बहुत कम था। गांव में एक प्राचीन मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि मंदिर में एक जादुई रत्न छिपा है जो समय को वापस ला सकता है, बशर्ते कोई सच्चे दिल से उसकी कीमत समझे। अनन्या को यह कहानी बचपन से आकर्षित करती। वह सोचती, अगर मुझे वह रत्न मिल जाए तो मैं अपनी मां के साथ बिताए पलों को वापस ला सकती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मंदिर के रहस्य को सुलझा लेगा वह रत्न का हकदार होगा। लेकिन इसके लिए 3 कठिन पहेली द्वार पार करने थे। अनन्या का दिल जोश और उत्सुकता से भर गया। वह सोचने लगी कि अगर वह रत्न पा लेगी तो शायद वह अपनी मां के साथ बिताए पलों को वापस ला सकती है और नौकरी की तैयारी के लिए भी समय पा सकती है। लेकिन उसने सोचा, पहले थोड़ा आराम कर लूं, दोस्तों से मिल लूं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जब वह मंदिर पहुंची, सूरज ढलने को था। पहला द्वार एक पहेली थी। मैं वह हूं जो कभी रुकता नहीं, पर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, समय। द्वार खुल गया। उसका उत्साह बढ़ा, लेकिन दूसरा द्वार और कठिन था। इसमें उसे एक टूटी घड़ी के टुकड़ों को जोड़कर समय को सही करना था। जल्दबाजी में उसने गलतियां की और घंटों बीत गए। जब वह तीसरे द्वार तक पहुंची, सूरज डूब चुका था। तीसरा द्वार बंद हो गया। साधु ने उदास स्वर में कहा, अनन्या, तुमने फिर समय को हल्के में लिया। रत्न तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम समय की कीमत नहीं समझोगी। अनन्या का दिल टूट गया। उसे अपनी मां की बातें याद आईं जो कहती थीं, बेटी, हर पल अनमोल है, इसे प्यार और मेहनत से जियो। तभी उसे यह भी याद आया कि नौकरी की परीक्षा का आखिरी दिन भी निकल चुका था। उसने समय बर्बाद कर दिया था और अब वह सुनहरा मौका भी चूक गई थी। वह मंदिर के पास बैठकर रोने लगी। उसका मन पछतावे से भारी हो गया। न मां के साथ बिताए पल लौटे, न रत्न मिला और न ही नौकरी का मौका। साधु ने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा दर्पण देते हुए कहा, रत्न बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। समय की कीमत समझो और अब से हर पल को संभालो। अनन्या ने उस दर्पण में अपनी आंसुओं से भरी आंखें देखी और ठान लिया कि वह अब समय को व्यर्थ नहीं गंवाएगी। उस दिन के बाद अनन्या ने अपने जीवन को बदला। वह सुबह जल्दी उठती, अपने सपनों के लिए मेहनत करती और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने एक छोटा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देती बल्कि समय की कीमत भी सिखाती। अपने काम और प्यार से उसने अपनी मां की यादों को जीवित रखा। भले ही वह नौकरी का मौका चूक गई, लेकिन उसने समय के साथ अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। दोस्तों, समय एक अनमोल खजाना है जो एक बार चला जाए तो कभी नहीं लौटता। हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने और देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें माय चैनल नीतूज गैलरी। थैंक यू।